श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में कल है 18 मार्च और दिन है सोमवार का। गुरुजी के बताए ऐसे नए उपाय जिन्हें आप इस सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कामना हो वह शीघ्र पूरी हो जाती है। इन्हें सभी उपाय सभी कर सकते हैं। घर का कोई एक सदस्य भी करेगा तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है। उपाय कैसे करना है, सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे और अधिकतर उपाय सिर्फ जल चढ़ाने से संबंधित है। गुरुजी ने बताया है अलग अलग तरीके से जल चढ़ाने से आपको क्या अलग अलग लाभ मिलता है, वही आपको इस वीडियो के माध्यम से देखकर समझ में आने वाला है। इस वीडियो में हम आपको भवरेंदु जल कैसे शिवलिंग पर अर्पित करना है वह बताने वाले हैं। इसके साथ ही आपको हरिओम जल कैसे शिवलिंग पर अर्पित करना है वह बताने वाले हैं। आप कोई एक उपाय करके या फिर एक से अधिक उपाय करके भी इस सोमवार का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने भवरेंदु जल वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में कोई व्यक्ति इतना बीमार पड़ रहा हो कि उसको दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हो या फिर कोई बड़ी बीमारी हो गई हो तो आपको शिवलिंग पे भवरेंदु जल चढ़ा के वह जल उसे प्राप्त करके देना है। अगर वह स्वयं के लिए उपाय कर सकता है तो अच्छी बात है, अन्यथा घर का कोई भी सदस्य उसके लिए यह उपाय कर सकता है। आपको एक कलश में जल भर लेना है। अगर व्यक्ति स्वयं के लिए कर रहा है तो वह स्वयं जाके जल अर्पित कर सकता है, पर अगर वह स्वयं जल अर्पित नहीं कर सकता है तो घर के एक सदस्य को जिस कलश में आपने जल भरा है उस कलश को उस व्यक्ति के हाथ में देना है, मतलब स्पर्श करवाना है। और इसके बाद इस कलश को लेकर आपको शिवालय आ जाना है। शिवालय आने के बाद आपको इस जल को भवरेंदु चक्र भोलेनाथ का चक्र है जो भोलेनाथ के पास रहता है, इस प्रकार से आपको चक्र के जैसे ही जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा सबसे पहले आप गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करेंगे, इसके बाद आप माता सुख सुंदरी, इसके बाद शिवलिंग में शरण कार्तिकेय भगवान का जो स्थान होता है वहाँ से फिर आपको घुमाते हुए माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, इसके बाद गोल घुमाते हुए आपको गणेश भगवान के स्थान तक वापस जल लाना है। इस प्रकार शिवलिंग के चारों ओर आपको चक्र के जैसे जल अर्पित करना है। आप एक बार या दो बार शिवलिंग के चारों ओर घुमा लीजिए। इसके बाद अंत में आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोल सकते हैं जो बहुत बीमार रहता है। इसके बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस व्यक्ति को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए वह जल का आचमन करा देना है। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार कर सकते हैं या फिर कभी भी कर सकते हैं, पर सोमवार आप नियम बना लीजिए। गुरुजी ने कहा उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो वह 3 महीने के अंदर ठीक होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं सोमवार के अगले विशेष उपाय की ओर। किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी अटके हुए कार्य को पूर्ण कराने के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए या फिर नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से जल अर्पित किया जाता है जिसे हम हरिओम जल कहते हैं। शिवलिंग पे आपको ओम की आकृति से जल अर्पित करना होता है। यह गुरुजी ने अपने 4 से 6 महीने पहले जो कथाएं हुई थी उसमें यह जानकारी दी थी। उपाय कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ से करना है। इसके बाद आपको जल चढ़ाते चढ़ाते माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लाना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते चढ़ाते शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लाना है। इसके बाद आपको फिर से माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना शुरू करना है और शिवलिंग के चारों ओर से घुमाते हुए, मतलब ओम की जैसी आकृति होती है वह बनाते हुए आपको यह पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से ही आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा अगर आप ऐसा एक नियम बना लेते हैं कि मैं प्रत्येक सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में हरिओम जल शिवलिंग पर अर्पित करूंगा या करूंगी तो आपका वह कार्य, जिस कार्य के लिए आप यह जल अर्पित कर रहे हैं वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। अगर संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलता है, या फिर आप अपने नौकरी या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उपाय करने से आपको उसमें भी सफलता देखने को मिलती है। यह उपाय आपको 4 से 5 सोमवार या प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि करना है, आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।